आइए जानते हैं पांडवों में भीम के पुत्र घटोत्कच की मृत्यु पर श्री कृष्ण जी क्यों खुश होते हैं। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था। वह बहुत विशाल और अत्यंत शक्तिशाली भी था। श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने चला जाता है। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहारों को अपने शक्तियों से काटने लगे। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच के पास किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई भी असर नहीं हो रहा, तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। यह देख घटोत्कच भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने अस्त्र शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगा। घटोत्कच के हाथों अपनी सेना का संहार देखकर दुर्योधन ने कर्ण को कहा कि हे कर्ण, तुम इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रयोग कब करोगे? जब हमारे सारे सैनिक मारे जाएंगे तब। अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना को समाप्त कर देगा। दुर्योधन की बात मानकर कर्ण इंद्र की दी हुई शक्ति से घटोत्कच का वध कर दिया। घटोत्कच के वध से पांडव बहुत दुखी थे, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को इस अवसर पर प्रसन्न देखा। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि आप घटोत्कच के मृत्यु पर इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी। उस शक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था कि कर्ण ने वह शक्ति सिर्फ तुम्हारे लिए संभाल कर रखी थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई भी खतरा नहीं है। अगर आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही इसका वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों और यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने की वजह से ही मैंने अब तक इसका वध नहीं किया था। तो यही कारण था कि भीम के पुत्र घटोत्कच के मरने पर श्री कृष्ण जी खुश होते हैं।